हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी एकनाथ महाराज जी की है। एकनाथ महाराज और उनके सामर्थ्य की बात करेंगे। पैठण में एकनाथ महाराज के एक शिष्य रहते थे। उन्हें सभी प्राणियों में परमेश्वर दिखाई देते थे। वे प्रत्येक को साष्टांग नमस्कार करते थे, इसलिए लोग उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें दंडवत स्वामी कहते थे। एक बार वे मार्ग में जा रहे थे। उस समय कुछ आवारा लोगों ने उनका मजाक उड़ाना निश्चित किया। वे स्वामी जी को एक मरे हुए गधे के पास ले गए। उन्होंने पूछा, क्यों दंडवत स्वामी, उस मरे हुए गधे में भी परमेश्वर है क्या? उसमें भी परमेश्वर है। ऐसा कहकर स्वामी जी ने उस मृत गधे को नमस्कार किया। इससे वह मृत गधा तुरंत उठा और भागने लगा। गधा जीवित हो गया। यह बात एकनाथ महाराज के कानों पर आई। वे दंडवत स्वामी से बोले, स्वामी, आपने गधे को प्राणदान दिया, यह बात अच्छी है, तो भी अब लोग आपको बहुत कष्ट देंगे। जिनके भी परिजन मृत होंगे वे आपके पास आएंगे तथा मृत व्यक्ति को जीवित करने के लिए कहेंगे। आपकी सिद्धि का अनुचित उपयोग होगा। यह सर्व टालने के लिए आप तुरंत समाधि ले लें, जैसे गुरु की आज्ञा। ऐसा कह के स्वामी जी ने एकनाथ महाराज के चरणों पर मस्तक रखकर नेत्र बंद कर लिए। एकनाथ महाराज ने आशीर्वाद देते हुए अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा। कुछ ही क्षणों में स्वामी जी ने अपना देह त्याग दिया। एकनाथ महाराज जी से ब्रह्म हत्या का भयंकर पाप हो गया। पैठण वासियों ने उन्हें सुझाया कि शुद्ध होने के लिए उन्हें प्रायश्चित लेना होगा। उन्होंने एकनाथ महाराज को सभा में बुलाया। एकनाथ महाराज प्रसन्न मुख से सभा के समक्ष आकर खड़े हो गए। सभा ने उन्हें ब्रह्म हत्या के विषय में प्रायश्चित लेने का सुझाव दिया। एकनाथ महाराज ने शांति से कहा, आपके द्वारा दिया गया प्रायश्चित को मैं आनंद से स्वीकार करूंगा। ब्रह्म हत्या के लिए शास्त्रों में देहांत का दंड बताया गया है, परंतु इसी पैठण नगरी में ज्ञानदेव ने भैंसे के मुख से वेद बुलवाए तथा अपनी पवित्रता सिद्ध की। अब एकनाथ भी देवालय के समक्ष पाषाण नंदी को घास खिलाकर अपनी पवित्रता सिद्ध करें, नहीं तो आने वाले प्रायश्चित के लिए सिद्ध हों, ऐसा सुझाव दिया। एकनाथ महाराज ने घास की एक मुट्ठी ली एवं वे उसे पाषाण के नंदी के पास ले गए। हे ईश्वर, अब आप इस घास का ग्रास लें। ऐसा कहकर एकनाथ महाराज ने अपने हाथ की घास नंदी के मुख के निकट डाला। नंदी ने जीभ लंबी कर नाथ के हाथ से घास अपने मुख में ले ली। वह घास चबाकर खाने लगे। पैठण के ब्राह्मण उनकी शरण में गए। उसी समय एकनाथ महाराज नंदी से बोले, हे ईश्वर, अब आप भी यहाँ न रहें। आपको भी साक्षात्कारी नंदी होने के कारण अन्यों की यंत्रणा सहनी पड़ेगी। आप नदी में जाकर जल समाधि ले लें। वह पाषाण का नंदी वहां से उठा एवं नदी में जाकर उसने जल समाधि ले ली। इस दृश्य से एकनाथ महाराज का सामर्थ्य जिन्हें ज्ञात नहीं हुआ था, उनकी भी आंखें वहां खुल गईं। बच्चों, एकनाथ महाराज का सामर्थ्य आपके ध्यान में आया ही होगा। ईश्वर भक्ति करने से ऐसा सामर्थ्य प्राप्त होता है, प्रत्येक में ईश्वर का रूप देखना चाहिए। तो यहीं पे हमारी कहानी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।